हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर नविता वर्मा। और मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का व्यू। देखिए आसमान में कितने सुंदर सुंदर बादल लग रहे हैं और बीच में धूप निकल रही है और साथ ही में कभी बादल आ जाते हैं। तो थोड़ी सी धूप निकली है अभी, वैसे काफ़ी ठंड हो गई है शिमला में। और मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का व्यू। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज दिन है वीरवार और बस आज का व्लॉग बना रही हूँ। आज कुछ व्लॉग नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहती थी आपसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी बन जाएगा और एक तरह से थोड़ी सी बात आपसे हो जाएगी। और एक दिल की बात, कभी कभी होता है कि हमारे दिल में कुछ बात होती है तो हम उसको बयां करना चाहते हैं। तो आप मेरी यूट्यूबर फैमिली हो तो मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो सोचा आपसे बात करूँ। तो बस अभी मैंने बाहर का व्यू दिखाया आपको। शिमला के मौसम की बात बताऊँ तो बस कभी बारिश हो रही है और कभी हल्की धूप निकल रही है। ज़्यादा धूप नहीं है, ठंडा मौसम हो चुका है यहाँ पे। तो बारिश का मौसम है और बच्चे क्लास लगा के हो चुके हैं फ्री। अभी सभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। और बात कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ होता है। अभी मैंने शॉर्ट्स डाली थी कुछ दिन पहले और परसों मैंने ब्लॉग भी डाला है। जो मेरा मीशो का ड्रेसेस का हॉल है वो मैंने डाला है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं उस पर, और कमेंट नहीं किए हैं, कमेंट करने वाले चलो दिखते हैं, कमेंट नहीं किए हैं किसी ने। लेकिन कोई है जो मेरे अपने ही हैं, जो मुझ पे ही उंगली उठाते हैं और बोलते हैं तू क्या कर रही है, क्या दिखा रही है, कैसे कपड़े पहन रही है। तो मैं क्या, कपड़े से आदमी की जो उसके अंदर क्वालिटी है वो आप पहचान सकते हो कि उसने क्या कपड़े डाले हैं और उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्वालिटीज़ है क्या, आपको उसके कपड़ों से ये पता लगता है। आप जज कर सकते हो किसी को, किसी को भी किसी ड्रेसिंग सेंस से हम जज नहीं कर सकते। और एक्चुअली ये मुझे अपना शॉपिंग हॉल बनाना था, तो इस वजह से मैंने ये ड्रेसेस मंगवाई थी। और कोई खास बात नहीं है, डाल भी सकते हो, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और मैं पार्टी वेयर है, डाल सकते हो आप, अगर आप कंफर्टेबल हो तो डाल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ड्रेस डालते हो ना, उसको कॉन्फिडेंस से डालिए। अगर आपको लगता है कि आप डाल सकते हो, कैरी कर सकते हो तो डालिए। और सबसे दूसरी बात ये भी है कि हाँ, आप माहौल देख के डालिए, जहाँ पे आप डाल सकते हो वहाँ आप इजीली कैरी कीजिए उसे। लेकिन अगर कोई ऐसा माहौल है कि आप नहीं डाल सकते हो वहाँ पे तो आप नहीं डालिए। ये इतना तो मुझे भी पता है, इतना मैं अब इतनी एजुकेटेड हूँ तो मुझे इतना पता है कि मुझे कौन सी ड्रेस कहाँ डालनी है। और जो बातें, जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तुम्हें समझा रहे हैं। यार मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ, मैं इतनी नादान नहीं हूँ। मैं 18 साल में मेरी मैरिज हो चुकी है, मैं अपनी फैमिली देख रही हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड को देख रही हूँ। इतनी नादान नहीं हूँ, इतनी समझ है मुझे, दुनिया की समझ है मुझे। हाँ, लेकिन ये दूसरी बात है कि मैंने ऐसी ड्रेसेस नहीं डाली है
ये नेचुरली है कि मैंने ऐसी ड्रेसेस नहीं डाली है, लेकिन हाँ, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। और अगर आप ऐसी ड्रेसेस डाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिगड़ चुके हो, या आपका कहीं इंटरेस्ट कहीं और है, या आप कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ दिखाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपना शॉपिंग हॉल बनाना चाहती थी और मैंने वो बनाया भी है, आप मेरा चेक कर सकते हो। परसों मेरा, पिछले से पिछले कल मेरा ये हॉल आया है, तो मैंने उसमें डाला है। और वैसे ही मैंने ड्रेस वेयर कर ली है, तो मैंने उसमें शॉर्ट्स बना दी। बल्कि बड़े हैं मुझसे, बोलने वाले, कमेंट करने वाले बड़े हैं मुझसे, लेकिन चलो, हम इज्जत रखते हैं। हम बड़ों का हम हमेशा आदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर गए हैं या हम बेवकूफ़ हैं और हमने ऐसा किया है। ये रिस्पेक्ट होती है। अगर आप पेशेंस से काम ले रहे हो ना, तो ये उसके अंदर की एक पावर होती है। पेशेंस सबका काम नहीं है, पेशेंस रखना, धीरज रखना सबका काम नहीं है। और अगर फिर ऐसे भी कमेंट आए कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है हिमाचल में, तू बड़ी भारी यूट्यूबर है जो तू ऐसी ड्रेसेस डाल रही है, तो मैंने कहा अब कोई तो डालेगा ना, सभी तो नहीं करेंगे। या हो सकता है मैंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, या मैं बाहर कहीं घूमने गई हूँ इस ड्रेस को पहन के, ऐसा भी नहीं है। मैंने घर के अंदर डाला है। और हाँ, मैंने यूट्यूब पे डाला है, आजकल बहुत डालते हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्यादा में रह के डाला है। और फिर भी इसके ऊपर कई सारे कमेंट आते हैं, लेकिन हंसी आती है। इन कमेंट को सुन के हंसी आती है कि वो बॉडी भी होनी चाहिए, मतलब फिगर नहीं है, इतनी बॉडी कौन ड्रेसेस डाल रही है, फिगर भी होना चाहिए। तो फिगर की बात करूँ तो मेरे 3 बच्चे हैं, भगवान की कृपा है, मैंने इतना फिगर मेंटेन करके रखा है। आप अपनी फिगर पे ध्यान दीजिए। मैं मोटी हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, आप दूसरों पे कमेंट मत कीजिए। कहते हैं ना, एक उंगली दूसरी की तरफ उठती है ना, तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है, और फिर उसका नाम दिया जाता है हम तुम्हें समझा रहे हैं। समझाइए, लेकिन आप खुद आके बोलिए। कोई तीसरा हमारी लाइफ में कौन है जो हमें आके ये बोलेगा, और वो कौन है हमारी लाइफ में जो अ, किसी के थ्रू हमें बात पहुंचाना, खुद नहीं किसी के थ्रू करके, मतलब किसी से आगे मैसेज टू मैसेज करना कि यार ये अच्छा नहीं है, इसको नहीं समझाया गया, इसको नहीं समझाया गया, मेरी फैमिली में बोल रहे हैं इसको नहीं समझाया गया। आप बोलिए, अगर आप मेरे अपने हो तो आप ये बात मुझे अपने आप पर्सनली बोल सकते हो। और छोटी मोटी बातें होती रहती है। अब यूट्यूब पे फैमिली पे है तो कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन हमें औरों के कमेंट से क्या मतलब है, जब हमारे अपना ही अपने जो मेरे मतलब बिल्कुल जो मेरे क्लोज है ना, अगर वो ही इतना कुछ बोल देंगे ना, तो दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हंसी आती है। और अब मैंने रोना छोड़ दिया है, मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। पहले मुझे इन बातों से हर्ट होता था, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि ये बातें सुनने को मिलेगी और मिलती है और मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर मैं गलत होती तो मैं माफ़ी मांगती कि हाँ मैं गलत हूँ। हाँ, मैंने माफ़ी मांगी, मैं बोलती हूँ, मैंने बोला कि हाँ चलो मैं आज के बाद ये ड्रेस, ऐसी ड्रेस नहीं पहनूंगी। लेकिन सच बताऊँ, क्या बड़ों की रिस्पेक्ट करना और बड़ों का कहना मानना, क्या ये अपनी गलती मानना होता है? क्या मैंने कोई गलती की? मैंने ये कॉन्फिडेंस से कैरी किया। मैं कोई इसको लेके ये नहीं है कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने कोई इशू बना दिया कि ऐसा है। लेकिन आप जब इतना कमेंट कर रहे हो, क्या है गुस्से से बोलना, क्या है ये फ़ोन करके मुझे बताया, बोला गया, पहले किसी के थ्रू किया गया जो हमारी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है। तो जो हमारी लाइफ में मैटर नहीं करता है ना, तो हम उसके बारे में क्यों सुने। लेकिन जो मैटर करता है, जो हमारे रिलेशन में है और जो हमसे जुड़ा है, जो हमारा अपना है, अगर वो सामने से आके बोले तो चलो ठीक है। लेकिन जो हमारी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता है, उसकी हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रह गई है अब,
उसके थ्रू किसी को बोलना कि ये ऐसा है वैसा है, वो अच्छा नहीं लगता है। आप बोलिए, हक है, अगर बड़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ों को भी अपना बड़ापन दिखाना पड़ता है। जो बड़े हैं उनको बड़ापन दिखाना पड़ेगा ना। छोटे हैं, छोटों से गलतियां होती है, वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन क्या इसमें आपको कोई मेरी ड्रेस में वल्गैरिटी दिखी कि मैंने कोई वल्गर ड्रेस डाली है, कि बहुत सारे बातें बोली गई कि तू कैबरे डांसर लग रही है? कहाँ से मैं कैबरे डांसर लग रही हूँ? और और भी बातें करी गई कि अपना बॉडी देखो क्या फिगर है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट के लिए, कि मैं मोटी हूँ, मेरा फिगर अच्छा नहीं है, और मैं कैबरे डांसर लग रही हूँ, और और क्या थे, कि तू किसी की अटेंशन पाना चाहती है, और भूल भी गई हूँ। तो इतने सारे कमेंट्स मिले ना, मन खुश हो गया। थैंक यू सो मच। चलो, हम अच्छे नहीं तो बुरे कमेंट लाइक तो बने, लेकिन हाँ, बने तो सही। बुरे कमेंट लाइक बने, लेकिन हाँ, सच में बताऊं, लाइफ अपनी है। आप कैसे भी रहो, आपको अपनी मर्यादा पता है, मेरी मर्यादा कहाँ है। और ये तो बात हमें बचपन से सिखाई जाती है कि हमारी मर्यादा कहाँ तक है, लेकिन किसी और को समझाने की जरूरत वैसे है नहीं। लेकिन हाँ, बड़े हैं, बोलने का हक है उन्हें कि बोलिए, लेकिन ये बात आराम से, प्यार से समझा के भी हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ, किसी लोगों के थ्रू हमें ये बात पहुंचाना, जो हमारे अपने नहीं हैं लोगों के थ्रू हमें ये बात पहुंचाना, ये अच्छा नहीं होता है। और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए, जो भले ही आपने अपनी तरफ से तो ये करके दिए कि हाँ ये ऐसा है। नीचा दिखाना लोगों को बहुत आसान है, लेकिन उनका साथ देना बहुत टफ है। तो दिल में थोड़ी बातें थी, हो सकता है मे बी मैं कहीं गुस्सा हो गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी, सॉरी मांगती हूँ दिल से। लेकिन हाँ, जितने भी कमेंट थे ना, उनके लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस लायक समझा, चाहे आपने बुरे कमेंट ही दिए, कभी अच्छे तो नहीं दिए, लेकिन हाँ, बुरे कमेंट दिए तो चलो, अच्छी बात है। हम उनको भी एक अच्छे वे में ले जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैं बुरे वे में ले जाती, तो मैं पेशेंस ना दिखाती और मैं भी बोल देती कि आप कौन होते हो मेरी लाइफ में, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले। जब मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बोल रहे हैं तो आप कौन हो मुझे बोलने वाले, तो मैं बोल सकती थी। लेकिन नहीं, बड़े हैं, बोल सकते हैं। और लेकिन एक नज़रिया होता है, बोलने की बात होती है, बड़ों का हक है बोलना, लेकिन वो किस लहजे से बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। और बस यही बातें बोलनी थी, बाकी कुछ बातें ऐसी भी थी जो मैं भूल गई हूँ, इतना कुछ बोला था तो दिमाग से निकल गई है मेरे। लेकिन हाँ, मैं जो हूँ, मैं अपने लिए अच्छी हूँ, जैसी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, मेरा फिगर अच्छा नहीं है, जैसी भी हूँ, लेकिन मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। तो चलिए, फिर ये बातें होती रहेगी, अभी पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा और भी। लेकिन आपको पता है, आप जहाँ सही हो वहाँ कोई कुछ भी बोले तो इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपको व्लॉग में। आज व्लॉग नहीं था, बस आपसे कुछ थोड़ी बहुत ही बातें करनी थी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए भी, और जो बुरे कमेंट थे उसके लिए भी, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच।